हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? अच्छे? ओके, तो देखो भाई, वीडियोस पढ़ रहे हैं ना सब लोग? देख रहे हैं वहां से? वेरी गुड। पढ़ते रहना बिल्कुल भी। ठीक है। और बार बार रिवाइज करके देखते रहा करो। कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो यू कैन रिवाइज इट। ओके बच्चों, तो देखो हमने डायमेंशंस भी हैव फिनिश्ड। मैंने आपको बताया था ना, यूनिट एंड डायमेंशंस में हमने डायमेंशंस कंप्लीट कर लिया था, जिसके सारे एप्लीकेशंस बता दिए थे। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एरर। एरर इन मेजरमेंट। तो क्या यूनिट का नाम? एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है। अब क्या होता है ये अब समझने वाली बात है कि व्हाट आर एक्चुअली एरर्स इन मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, क्या चीजें हमने करनी है, क्या समझना है इसमें। तो आप सबको पता ही एरर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? मीनिंग ऑफ एरर इज मिस्टेक, गलती। हमने क्या गलतियां करी हैं वो चीज है मेन। ठीक है। तो कोई भी हम अगर कैलकुलेशंस करते हैं बच्चों फिजिक्स में, तो क्या होता है वहां पे कैलकुलेशंस में कि कोई मिस्टेक हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, या तो भाई अपनी एरर्स को सुधारते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि भाई सुधार नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, मतलब हमारी पूरी कोशिश तो देखो यही रहती है कि हम उस एरर को, उस मिस्टेक को जो हमसे कैलकुलेशन में हुई है, उसको किसी भी तरीके से हम उसको रिमूव कर पाए। चांस तो, कोशिश तो देखो सब लोग यही करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हम एक्यूरेसी पे पहुंचते पहुंचते भी कुछ ना कुछ रह जाता है कि यार कितनी भी कोशिश कर लिया, थोड़ा सा रह गया एरर। तो हम क्या करते हैं भाई, दो काम करते हैं। एक तो ये होता है कि हम अपनी गलती छुपा लेते हैं। सबसे ज्यादा तो यही करते हैं ना, कि बताते ही नहीं कि यार हमसे गलती हो गई। ठीक है। या फिर हम सामने वाले को, ईमानदार हम लोग हैं, तो हम बता देते हैं भाई ये गलती है हमारे पास, मतलब इस मेजरमेंट में एक्यूरेट हमने करने की कोशिश तो की है, बट आई थिंक 19-20 का या ये इतना सा उसे मिस्टेक रह सकता है। तो हम यही काम यहां पे करेंगे फिजिक्स में, कि हम अपनी मिस्टेक्स को बताने की कोशिश करेंगे कि भाई चलो इतनी गलती रह गई। समझ गए? जैसे लाइफ बहुत बार, जैसे कोई भी चीज हम मेजर कर रहे हैं तो हम बता देते हैं। मान लो जैसे इसका लेंथ में मेजर कर रहा हूं, तो दैट इज, मान लो 1 2 3 4 5 6 एंड 6.5। तो मान लो मैं बोल देता हूं कि इसकी जो विड्थ है वो 6.5 मार्कर के बराबर है। लेकिन फिर भी अभी मुझे भी डाउट है ना कि यार हो सकता है कुछ गड़बड़ अभी हो सकता है 6.4 हो सकता है 6.7 हो सकता है 6.6 हो। तो बता दूंगा मैं कि भाई 6.5 प्लस माइनस 0.2 लिख दूंगा। मतलब 2 एक्स्ट्रा भी हो सकता है, यानी 6.5 का 6.7 भी हो सकता है, और 6.5 का 2 माइनस कर दो तो 6.3 भी हो सकता है। तो ये हम क्या करते हैं, इस तरह से एरर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, हम बताएंगे। ठीक है। तो हालांकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट नहीं है ये। हाँ, स्कूल एग्जाम्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको समझने की कोशिश करना आप सबने, और उसको देखना है कि क्या कुछ कैसे हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो अब देखो एरर्स होते किन किन चीजों की वजह से। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर एरर? समझ रहे हैं आप लोग? एरर में क्या चीजें हो सकती है, किन वजहों से एरर्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है। तो नंबर 1, एरर होने के किसी भी कैलकुलेशन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो देखो मैनुअल मिस्टेक, हमारी गलती की वजह से भाई हम उसको ठीक से यूज करना नहीं जान रहे, इंस्ट्रूमेंट को कि कैसे यूज करना है, या फिर हमारे यूज करने में गलती हो गई, जानते हैं फिर भी कुछ एरर आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, वो हो सकता है। या हमारे आंखों में कोई प्रॉब्लम है कि हम ठीक से रीड नहीं कर पा रहे कि 6.3 है कि 6.4 है, ये भी हो सकता है। तो आई मीन टू से कि मैनुअल मिस्टेक्स है, हमारी वजह से जो गलती हुई। एक तो ये हो गया। दूसरा, एरर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट था वो, उसमें ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वो जब इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था तभी वहां पर कोई ना कोई गलती होगी, जिसकी वजह से ये आपके पास सही कैलकुलेशंस आप नहीं कर पा रहे हैं। तो एक आपका ये एरर भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। हाँ, कई बार इंस्ट्रूमेंटल बना तो ठीक था इंस्ट्रूमेंट,
लेकिन यूज करते 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 बहुत टाइम तक लगातार यूज करते करते वो डिफेक्ट आ जाते हैं उसमें कुछ, ठीक है, तो उसकी वजह से भी एरर क्रिएट हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया मेन, या फिर मैनुअल एरर हो गया, हमारी वजह से गलती हो गई या इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया उसकी वजह से गलती हो गई जो हमें पता नहीं है। तो लेकिन जो भी गलतियां हैं उसको हमने बताना है, ठीक है बच्चों। तो बी केयरफुल ऑन दिस, ध्यान से समझना आप सबने कि कैसे क्या कुछ करना है हमने। तो अब मैं आता हूं कि किसी भी एरर को कैसे हम शो करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखना क्या है हमें कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, कोई गलती होती है तो हम क्या करते हैं, देखो हम उस चीज को कई बार चेक करते हैं, चेक करते रहते हैं कि यार देखते हैं शायद कुछ सही हो जाए, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मान लो कोई चीज हमें कैलकुलेट करना, आ जाते टॉपिक पे, लेट इट बी कि आई वांट टू कैलकुलेट एक्स, ठीक, एक्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, एक्स को कई बार रीड करूंगा। लेट इट बी एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो x1 वैल्यू आ गई, दूसरी बार किया तो x2 आ गया, तीसरी बार किया तो x3 आ गया, चौथी बार किया तो x4 एंड पांचवी बार किया तो x5। मैं 5 तक लेके चल रहा हूं, 10 करोगे तो 10 तक। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के x की वैल्यूज ये आई हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x मतलब x5 तक, ठीक। ये हमने कई ढेर सारे 5 बार एक्सपेरिमेंट्स किया। क्या कैलकुलेट करना है मुझे, x। तो मैंने क्या किया, x को 5 बार ट्राई मारा। x मतलब कुछ भी हो सकता है, लेंथ, विड्थ, मास, कुछ भी, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जब हमने सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में, ये जरूरी नहीं हर बार अलग अलग आए, कई बार सेम भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी निकालते हैं ये, दिस इज कॉल्ड मीन वैल्यू। यहां लिखता हूं, क्या निकालते हैं हम, मीन वैल्यू। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स के ऊपर बार, ठीक। अब मीन कैसे कैलकुलेट करते, यू नो इट वेरी वेल। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो सारे एक्सपेरिमेंट्स को ऐड कर लो, और डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, 5। अगर हम 6 करते तो डिवाइडेड बाय 6, 7 बार एक्सपेरिमेंट करते तो डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। n टाइम्स करते तो डिवाइडेड बाय n। तो जितने नंबर्स ऑफ टाइम्स आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उस चीज से आप उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। कोई दिक्कत किसी को, आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान सा है। ऐसी सिमिलर चीजें आप लोगों ने कुछ 10th क्लास में की होती है शायद, मीन वगैरह निकालने वाली। तो यहां पर हमने क्या किया, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमने लिया, उसकी मीन वैल्यू निकाली, डन, पहला स्टेप। ओके, तो x के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इस मीन वैल्यू को। अच्छा, अब मीन वैल्यू के बाद हमको निकालना होता है एब्सोल्यूट एरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा x। ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि जो आपकी मीन वैल्यू आई है सॉल्व होके, इस मीन वैल्यू में से इसको माइनस करना है, या इसमें से मीन वैल्यू को माइनस करना है। तो जैसे अब देखो, मैं सबसे पहले मीन वैल्यूज निकाल रहा हूं, एब्सोल्यूट एरर्स निकाल रहा हूं। तो डेल्टा x1 क्या होगा, x1 माइनस x बार, इसका मॉड। डेल्टा x2 माइनस x बार मतलब कि मीन वैल्यू, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसी तरह से डेल्टा x3, ये क्या होगा, x3 माइनस x बार। मॉड का मतलब है कि अगर निगेटिव भी आए तो अपने पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव है तो है। ये कई बार ऐसा हो सकता है ना कि ये बड़ा ये छोटा तो पॉजिटिव ही आएगा। मान लो इसमें क्या हुआ, ये छोटा है इस वाले से, तो निगेटिव वैल्यू आएगी, तो आपको निगेटिव नहीं लेना है, आपने पॉजिटिव ही लिखना है। तो x3 हो गया। सेम वे आपका डेल्टा x4 क्या होगा, x4 माइनस x बार, एंड डेल्टा x5 क्या होगा, दैट इज x5 माइनस x बार। x बार मतलब मीन वैल्यू। तो इन सारे जो कैलकुलेशंस आप करी थी उसमें से मीन वैल्यू को माइनस करना है, और मॉड में इसलिए लिख रहा हूं कि आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, ठीक है मेरे बच्चों। कोई दिक्कत किसी को, तो विल हैव टू टेक दिस थिंग्स क्लियर टू यू। ओके, अब हमने
एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लिए सब में। डन। एब्सोल्यूट एरर्स के बाद अब हमको करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी एब्सोल्यूट एरर जो निकाला था उसका मीन लेना है, यानी डेल्टा एक्स बार। समझ गए? जो डेल्टा एक्स कैलकुलेट किया था उसका बार कैलकुलेट करना है, यानी उसका मीन निकालना है। जितने हमने एब्सोल्यूट निकाले थे एब्सोल्यूट एरर, इन सबका क्या लेना है? देखो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ वैल्यूज, जो वैल्यूज थी उसका मीन, और ये एरर्स जो एब्सोल्यूट एरर्स निकाले उसका क्या निकाला हमने? मीन। यानी कि सबको जोड़ के, यानी डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 डिवाइडेड बाई 5। अब ये डिपेंड करता है आप एक्सपेरिमेंट कितनी बार करते हो। मैंने 5 लिए थे, आप 6, 7, 8, 10 लेते तो यहां 10 से डिवाइड, यहां पर भी 10 से डिवाइड। तो हमने क्या किया? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जो जो डिफरेंट वैल्यूज आई उसका मीन वैल्यू लिया, मीन वैल्यू के बाद उसका एब्सोल्यूट एरर निकाला, यानी सबको माइनस किया और मॉड लिया, जो कि पॉजिटिव साइन से लेने हैं। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो भी एब्सोल्यूट एरर्स आए थे उसका हमने क्या किया बच्चों? मीन कैलकुलेट कर लिया। अब आपका काम लगभग हो चुका है, यानी कि अब जो फिजिकल क्वांटिटी एक्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स इज नाउ रिप्रेजेंटेड बाई दिस एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार। यानी कि जो एक्स की कैलकुलेशंस आप अब देंगे, फाइनली किसी को बताएंगे कि भाई एक्स मैंने कैलकुलेट किया है। एक्स कुछ भी हो सकता है, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, वेलोसिटी किसी की, मास किसी का, कुछ भी जो आप कैलकुलेशंस करते हो, वॉट एवर यू आर कैलकुलेटिंग दैट इज द क्वांटिटी एक्स। सो एक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करना है? जब किसी को आप फाइनली वैल्यू डाटा देंगे कि भैया मैंने एक्स कैलकुलेट कर लिया है और ये है इसकी वैल्यूज, तो क्या बोलेंगे आप लोग? आप बोलेंगे ये देंगे कि एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार, मतलब ये उसकी कैलकुलेशन है और प्लस माइनस भैया इतना एरर हो सकता है उसमें, तो थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, इस पे आप अपना मेजरमेंट ध्यान रखें। तो ये हो गया आपका ये वैल्यूज एक्स बार। ठीक है, डन। तो हाउ टू कैलकुलेट, आई थिंक आपने प्रोसीजर देख लिया होगा, सब लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। जैसे अब मुझे निकालना है, इसको मिटा रहा हूं मैं, और ये स्टेप टेक एग्जांपल भी मैं करवाऊंगा आपको, अभी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? x क्या कैलकुलेट किया मेरे बच्चों? x में x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार, ये बार मतलब मीन वैल्यूज हैं। अब मुझे अगर किसी ने बोला बताओ भाई रिलेटिव एरर बताओ, रिलेटिव एरर, तो वो क्या होता है? डेल्टा एक्स बार बाई एक्स, ये होता है रिलेटिव एरर। फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर बोले परसेंटेज एरर बता दो भाई, तो क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करेंगे, डेल्टा एक्स बार बाई एक्स बार इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज। तो कितनी बातें बता दी, मेन चीज ये निकालने तक पहुंच गए, तो आप रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, डन, क्लियर। तो चलो अब मैं आप लोग एक एग्जांपल दूंगा और उस पर हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, और एक ही एग्जांपल दूंगा, सो बी केयरफुल, अच्छे समझना। ठीक है, ओके। और मोर ओवर अगले लेक्चर में ये वाइंड अप हो जाएगा, और हो सकता है आज भी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे मान लो किसी वायर का लेंथ मैंने मेजर किया और लेंथ दिया हुआ है 1.2 मीटर, 1.3 मीटर, 1.2 मीटर, 1.3 मीटर, 1.4 मीटर। कितने एक्सपेरिमेंट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। कोई वैल्यूज हो सकती है, आपके क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि लेंथ इज मेजर्ड इन 5 एक्सपेरिमेंट्स एंड द वैल्यूज आर 1.2, 1.3, 1.2, 1.3 एंड 1.4। इस तरह से अलग अलग वैल्यूज आ गई, तो कोई बात नहीं, कई बार सेम भी आएंगी, कई बार फिर से वही आ जाएगा, कई बार ज्यादा आ जाएगा। भाई यही तो गलतियां होती हैं, सेम अगर हर बार आए तो मतलब कि फिर तो वही है आंसर। अब हम क्या निकालेंगे भैया? इसका मीन वैल्यू कैसे आएगा? सबको जोड़ दो, 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.2 प्लस 1.3
प्लस 1.4 डिवाइडेड बाई कितने एक्सपेरिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा वैल्यूज ये अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो भैया जोड़ो तुम लोग, थोड़ा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 14 की 4 अस्सी लगा 1 2 3 4 5 1 6, तो इट विल बी अप्रॉक्स 6.4 अपॉन 5, यही आएगा। आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मेरे कैलकुलेशन में हो सकता है कोई गलती हो, ठीक है, तो नो नीड टू वरी, यू नीड टू रीचेक इट। 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4, ठीक है, 6.4 है। अब इसको 5 से डिवाइड भी करना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन 1.28 आएगा अप्रॉक्स, ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 1.28, ओके, तो ये आएगा अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया इसका मीन वैल्यू। क्या निकाल दिया हमने, मीन ऑफ द ऑल एक्सपेरिमेंट्स। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? तो मीन वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए बच्चों। अब हमने क्या करना है, नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट, अब इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन फिर से वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बहुत क्लोजर हो जाएंगी, तो और ज्यादा एरर बताने के लिए ठीक रहेगा। वैसे आप चाहो तो 1.3 अप्रॉक्स लिख सकते हो, राउंड ऑफ किया तो 1.3 मीटर आ गया, ठीक है। तो चलो अब हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर्स। याद है क्या करना था, मैंने बोला था इसमें से इसको माइनस करना है और मॉड लेना है। तो पहला डेल्टा L1 क्या होगा, 1.2 माइनस 1.3 मॉड, तो यानी दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला 0.1, ठीक है, क्योंकि ये छोटा था ना, निगेटिव में आना था, लेकिन मॉड का मतलब ये पॉजिटिव आ गया। डेल्टा L2 1.3 माइनस 1.3, लो भैया इसमें से इसको माइनस कर दिया, क्या आ गया, 0 आ गया। डेल्टा L3 क्या होगा ये, चलो यहां लिख देता हूं, 1.2 अगेन, इसमें से इसको माइनस किया तो ये 0.1 आ गया ये भी। डेल्टा L4 फिर से 1.3 माइनस 1.3 दैट इज इक्वल टू 0। अब लास्ट डेल्टा L5 दैट इज इक्वल टू 1.4 माइनस 1.3, देखो अभी बड़ा था तो ये पॉजिटिव आना था वैसे भी, और वैसे भी देखो ये क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो 0.1 आया, ठीक है। इसको क्या निकाला हमने, ये एब्सोल्यूट एरर्स हमने निकाला, ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। लास्ट मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जो एब्सोल्यूट एरर्स हमने निकाले थे, जो डिफरेंसेस हमने निकाले थे, इसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी बच्चों, ठीक है। सो मीन वैल्यूज देखते हैं कैसे निकालेंगे सबका मीन, ये रहा 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय अगेन 5, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स कितने हुए थे, 5 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो बच्चों देखिए अब आप लोग इन सबको जोड़ दें अगर, तो 0.3 आएगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से सब लोग, कितना आएगा, .06, यही आएगा, ठीक है। तो 0.06 आ गया बच्चों। तो अब हम बोलेंगे कि जो लेंथ हमने मेजर किया था वो लेंथ, अब आप वैल्यूज देंगे इस तरह से, मीन वैल्यू 1.3 प्लस माइनस 0.06, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम,
ये रहा लेंथ विद इट्स एब्सोल्यूट एरर वैल्यू 1.3 प्लस माइनस 0.06, यानी कि प्लस 0.06 ज्यादा भी, प्लस माइनस 0.06 भी आ सकता है। डन ना। अब अगर मुझे रिलेटिव एरर चाहिए तो क्या करना है, 0.06 डिवाइडेड बाई 1.3। मुझे परसेंटेज एरर चाहिए तो 0.06 बाई 1.3 इंटू 100। अब ये परसेंटेज में आ गया। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल ली हमने, फ्रैक्शन चेंज या परसेंटेज रिलेटिव एरर बता दिया, और यहां पर क्या बता दिया मैंने, परसेंटेज एरर। तो आप लोग देख सकते हैं। तो दीज आर द कैलकुलेशंस। हालांकि मैंने थोड़ा अपनी कैलकुलेशन बचाने के लिए मैंने राउंड ऑफ कर दिया, अदरवाइज आप लोग 1.28 लेके करेंगे तो और ज्यादा एक्यूरेट लेवल तक पहुंचेंगे। तो राउंड ऑफ नहीं करना, इसी को लेके चलते तो और ज्यादा एक्यूरेट लेवल पे आप पहुंचेंगे। मेरी एरर्स में एक्यूरेसी थोड़ी सी कम आ गई क्योंकि मैंने इसको यहां पर राउंड ऑफ कर दिया। तो एग्जैक्ट वैल्यूज लेके करनी है तो आप बता सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में कि लेंथ ऑफ द रॉड इज 1.3 मीटर यहां पर लिख दो, एंड विद एरर प्लस माइनस दैट इज 0.06। समझ गए आप लोग। तो यहां पर हमने इन चीजों को कैलकुलेट किया। ठीक है बच्चों। तो अब मैं आप लोगों को आज ये बात बताइए, अब इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि छोटा छोटा चीजें सीख के आप वो करेंगे। अब अगली क्लास में आज इतना ही करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू एरर्स। अगर दो क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं तो एरर्स है तो क्या करना है, दो क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एरर्स है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करना है, डिवाइड करने तो क्या करना है। यानी कि जो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसमें अगर एरर्स होंगे तो हमने उन एरर्स के साथ उन एडिशन सब्ट्रैक्शंस को कैसे करना है। ठीक है। तो ये बस अब एक लेक्चर और आपका लगेगा 10-15 मिनट का और आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो बाय टुमारो ओनली यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दिस कंक्लूजन दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका फेवरेट टीचर कह सकते हैं अंजनी यादव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों। देखते रहें और अपना ध्यान रखें, घर पे आराम से रहें। बाय बच्चों।